के दानापुर में मकान की एक छत गिर गई, बच्चों समेत एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत की जानकारी है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना के दानापुर इलाके से इंदिरा आवास योजना के तहत ये घर बना था। पुराना और जर्जर मकान था। जर्जर हालत में ये मकान, जिसकी छत गिरने के बाद एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। और अब बात राजस्थान की करते हैं, जहां से एक ऐसी वारदात सामने आई जिससे सनसनी फैल गई। जैसलमेर के गांव में चोर एटीएम ही उखाड़ कर ले गए। बताया जा रहा है एटीएम में तकरीबन 10 लाख रुपए कैश था। इतना ही नहीं, चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि पहले एक शख्स एटीएम रूम के अंदर जाता है, जबकि एक शख्स बाहर खड़ा रहता है। इसके बाद सीसीटीवी में स्प्रे करता है। इसके बाद वो एटीएम को उखाड़ते हैं और बाहर एक गाड़ी मौजूद रहती है, जिसमें एटीएम को ले जाते हैं। बताया जाता है कि एटीएम में 10 लाख रुपए थे। ये घटना जैसलमेर के निढ़ाई गांव की है। जब लोगों को वारदात के बारे में पता चला तो मौके पर भीड़ जमा हो गई। तो वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। राजस्थान में भजनलाल सरकार का बुलडोजर पर फुल स्पीड से एक्शन चल रहा है। जयपुर में पीले पंचे ने अवैध रेस्टोरेंट को तोड़ दिया। साथ ही कार्रवाई के जरिए मैसेज भी दे दिया है कि अवैध निर्माण अगर करोगे तो बुलडोजर चलना तय है। दरअसल जयपुर के जोन 1 इलाके में रेस्टोरेंट अवैध रूप से चलाया जा रहा था। रेस्टोरेंट बिना परमिशन और नक्शे के बनाया गया था। जांच करने पर अवैध पाया गया, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने बुलडोजर से पूरा रेस्टोरेंट जमींदोज कर दिया। जांच में पता चला कि जिस जगह रेस्टोरेंट बना है वो आवासीय भूखंड है और सरकारी जमीन पर बना हुआ है, जिसे लेकर कई बार शिकायत भी मिली थी। इसके बाद जयपुर विकास प्राधिकरण के डीआईजी ने कार्रवाई का ऑर्डर दिया था। डीआईजी का कहना है कि शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर जरा सी भी रियायत नहीं दी जाएगी और आगे भी इसी तरह का एक्शन जारी रहेगा। कार्रवाई में किसी तरह की कोई बाधा न हो, इसके लिए पुलिस बल की तैनाती की गई थी। कभी शौक तो कभी आत्मरक्षा के लिए घरों में हथियार रखने का चलन शुरू से चला आ रहा है। रसूखदार इसे प्रेस्टीज से भी जोड़ देते हैं, लेकिन यही हथियार कई बार जान के दुश्मन बन जाते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में एक छात्र ने अपने पिता के पिस्टल से कलीग को गोली मार दी। गुरुग्राम के सेक्टर 48 स्थित इसी सोसाइटी में ये घटना घटी है, जहां 2 दोस्तों ने मिलकर अपने एक दोस्त को गोली मार दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना स्थल से एक पिस्टल, एक मैगजीन, 5 जिंदा कारतूस और एक खाली खोल बरामद हुआ है। पुलिस ने घर की तलाशी ली तो बॉक्स में एक मैगजीन और 65 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। घटना को अंजाम देने से पहले आरोपी छात्र अपने दोस्त के साथ घूमने गया हुआ था। लौटकर फ्लैट पहुंचने पर किसी बात पर बहस हुई और उसने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से दोस्त को ही गोली मार दी। यूपी के जौनपुर में पति पत्नी और वो वाला एंगल बन रहा था, लेकिन पीड़ित पति ने इससे पहले कि भविष्य में कोई नीले ड्रम जैसी घटना होती, इस लव ट्रायंगल में सरेंडर कर दिया, जो इलाके में अब चर्चा का विषय बन गया है। पति ज्ञानचंद्र ने अपनी पत्नी रवीना और उसके प्रेमी प्रदीप की खुद शादी करा दी और अब ये दोनों कानूनी रूप से बन गए हैं पति पत्नी, जबकि ज्ञानचंद्र हो गए हैं पूर्व पति, जिन्होंने किसी अनहोनी की आशंका से खुद ही पत्नी को उसके प्रेमी के सुपुर्द कर दिया। ज्ञानचंद्र ने शादी कराने से पहले बाकायदा रवीना को तलाक भी दिया। हालांकि इस घटना के बाद से ज्ञानचंद्र का परिवार बेहद निराश है। पूरे परिवार में अजीब से खामोशी पसरी नजर आती है, लेकिन ये परिवार इस बात से संतुष्ट है कि कोई अनहोनी घटित नहीं हुई है। साथ ही बेटे की कस्टडी भी परिवार को मिल गई है।